हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे। ठीक है, हम अभी तक डिमांड के बारे में सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं और मेरे हिसाब से मुझे जहां तक याद है हमारा 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा 7वां नंबर क्लास है और जिस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम डिमांड में या जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है या लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड में हम जब भी प्राइस ऊपर जाता है डिमांड नीचे जाता है, जब भी प्राइस नीचे जाता है डिमांड ऊपर जाता है, ऐसा रिलेशन पढ़े थे। हाँ सर पढ़े थे। अब इसमें हम एक पॉइंट भी पढ़े थे कि लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव होता है लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं होता है ना। उसका मतलब क्या, ये हमें डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितना कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कितना बढ़ेगा इसका क्वांटिटी को ये स्पेसिफाई नहीं करता। अब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आएंगे तब हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड कम होगा और कितना प्राइस कम होने से कितना डिमांड बढ़ेगा। मतलब अब हम लोग इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर में। जब भी प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, ये हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे। अब हम क्या पढ़ेंगे, कितना प्राइस बढ़ेगा तो कितना डिमांड कम होगा। अगर 10% प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कितना परसेंट कम होगा, 5% होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। ये हम लोग अब स्पेसिफाई करेंगे किसके अंदर में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में। ठीक है, तो आओ डेफिनेशंस को पढ़ते हैं फिर हम लोग चलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodity। इसका मतलब क्या है, अब यहां पर तुम्हें स्पेसिफाई किया जा रहा है परसेंटेज चेंज। देखो पहले क्या बोलता था कि डिमांड कितना बदलेगा प्राइस कितना बदलेगा ये बोल देता, अब तुम्हें स्पेसिफाई कर रहा है कि कितना परसेंट से डिमांड चेंज होगा अगर प्राइस चेंज होता है या कोई और फैक्टर चेंज होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है। सर समझ में नहीं आया हमको, मुझे पता है तुमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो धीरे धीरे मेरे साथ टॉपिक में बने रहना, आगे देखना कैसे समझ में आएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर एक्स। मतलब कितना से डिमांड बदलेगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर। एनी फैक्टर में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, आओ और आगे पढ़ते हैं। सर और आगे जा रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आया, मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया है। ठीक है, मुझे बार बार मत बताओ, मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लिया हूं ना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो, आउट ऑफ वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देयर आर 3 क्वांटिफाइबल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 3 प्रकार का डिमांड होता है, लॉ ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान रखना हमारे सिलेबस में पूरा डिटेल में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे सिलेबस में डिटेल में है, बाकी दोनों का सिर्फ डेफिनेशन है जो यहां पर दिया गया है। हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा डिटेल में दिया गया है, लेकिन बाकी दोनों प्रकार का इलास्टिसिटी जो है उसका सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है, बाकी और आगे का कुछ भी चीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे। नाम में लिखा है प्राइस, तो डिमांड किसके वजह से चेंज होगा, प्राइस के वजह से चेंज होगा। तो कितना परसेंटेज प्राइस चेंज होगा तो कितना परसेंटेज डिमांड चेंज होगा। अगर प्राइस 5% से इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड कितने परसेंट से डिक्रीज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बात समझ में आया, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्पेसिफाई कर देता हूं। खाली इलास्टिसिटी का मतलब तो कोई सा भी इलास्टिसिटी समझ सकते हो ना, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब डिमांड जो चेंज होगा वो किसके वजह से चेंज होगा, वो प्राइस के वजह से चेंज होगा। ठीक है, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर अचानक से इतना चांदना कैसे हो गया, लाइट गया हुआ था अभी लाइट आ गया इसीलिए इतना चांदना हो गया। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू
परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो, हम हमेशा बात किए थे रिलेटेड कॉमोडिटी के केस में, जब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, उसमें पॉइंट नंबर 2 था रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के केस में हम बात किए थे, हम हमेशा कौन सा रिलेशन चेक करेंगे? क्रॉस रिलेशन को चेक करेंगे। तो वही क्रॉस इलास्टिसिटी का बात यहां पर हो रहा है। अब क्या होगा? कितना परसेंट टी का प्राइस बढ़ेगा तो कितना परसेंट कॉफी का डिमांड इंक्रीज होगा। बात समझ में आया? प्राइस ऑफ टी के साथ रिलेटेड कौन है? डिमांड फॉर कॉफी। अब यहां पर हम मेजर करेंगे दोनों एक दूसरे से कितना प्रतिशत के हिसाब से वो रिलेटेड होंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in price of the related goods। अब वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to percentage change in demand for a commodity with respect to change in the income of the consumer। अगर मेरा इनकम इंक्रीज हो गया 10% से, बताओ मेरा डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? क्या जरूरी है 10% से इंक्रीज होगा? क्या 5% से इंक्रीज होगा या 20% से इंक्रीज होगा? ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम कभी भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में खाली कौन सा टॉपिक है? हमारे सिलेबस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। बाकी दोनों का सिर्फ डेफिनेशन है, तो सिर्फ डेफिनेशन को तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना, जो कि मैं तुम्हें समझा दिया हूं। ठीक है, चलते हैं आगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब देखो, एक टॉपिक अगर पूरे सिलेबस में दिया गया है, मतलब सोच कर देखो वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इस टॉपिक का? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस कितना परसेंट से चेंज होगा तो डिमांड कितना परसेंट से चेंज होगा। अब की बार हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि कितना से प्राइस चेंज होगा तो डिमांड कितना से चेंज होगा। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कॉमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2, मैं तुम्हें एक टर्म समझाना चाहता हूं। ठीक है, आ जाओ इधर साइड में। साइड में मतलब तुम घर में साइड में मत चले जाना, यहाँ पे स्क्रीन में साइड में आते हैं। ठीक है, देखो, अगर प्राइस इलास्टिसिटी -2 है, इसका मतलब क्या है? हमेशा याद रखना, ये जो सिंबल होता है, प्लस का सिंबल या माइनस का सिंबल, ये हमें बताता है नेचर ऑफ रिलेशन। क्या लिखना है सर? हाँ लिख लो, याद रहेगा, अच्छी बात है। ये लिखना चाहो तो लिख लो। ये जो माइनस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल या फिर प्लस का सिंबल हमें क्या बताता है? नेचर ऑफ रिलेशन। नेचर ऑफ रिलेशन क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है इनवर्स रिलेशन और एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, जिसको हम पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं। तो इनवर्स रिलेशन जब भी होगा तब सिंबल लगेगा माइनस का, और डायरेक्ट रिलेशन जब भी होगा तब सिंबल लगेगा प्लस का। तो ये माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है। माइनस का मतलब सिर्फ हमें बता रहा है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो -2 में माइनस का काम है हमें नेचर ऑफ रिलेशन बताना, और 2 हमें क्या बता रहा है? 2 हमें बता रहा है कि अगर प्राइस 1% से इंक्रीज चेंज होगा तो डिमांड 2% से चेंज होगा, मतलब उसका 2 टाइम्स चेंज होगा। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है, इसका मतलब अगर प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो डिमांड 2% से चेंज होगा। बात समझ में आया? अगर प्राइस 1% से बढ़ता है तो डिमांड 2% से कम होगा। अगर प्राइस 1% से कम होता है तो डिमांड 2% से बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो बोलो हाँ। हाँ चलो, तो यहां पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2,
It means that 1% fall in price lead to 2% rise in demand और 1% rise in price lead to 2% fall in demand. ठीक है, आते हैं दो मेथड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक है परसेंटेज मेथड और दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड. ठीक है, दो फॉर्मूला पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का. न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आता है. ये हमारा आज के लिए आखिरी टॉपिक होगा. दो टॉपिक करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे. दो फॉर्मूला पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा आज का क्लास खत्म होगा. तो आते हैं सबसे पहले परसेंटेज मेथड में. ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, या फिर तुम्हें परसेंटेज मेथड के बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है. एग्जाम में फॉर्मूला लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है. तो हमेशा से ध्यान से इसको सुनोगे. देखो, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सर क्वांटिटी डिमांड का जो होगा ना, उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे. ये कैसे निकलेगा? अब मैं बताता हूं कैसे निकलेगा. देखो, मान लो प्राइस चेंज होता है. मैं 2 साल का डेटा ले लूं, 2010 11, 2 साल का ले लेता हूं डेटा, लेकिन मुझे 2 साल का लेना नहीं चाहिए, लेकिन ले लेता हूं. ठीक है, मान लो प्राइस 10 रुपए था, यहां पर हो गया 15 रुपए. डिमांड यहां पर 100 यूनिट का था, मान लो हो गया 70 यूनिट्स. ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें दो डेटा दिया गया है. ये है ओरिजिनल डेटा. ओरिजिनल मतलब पहले प्राइस 10 रुपए था तो डिमांड 100 यूनिट का था, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ के 15 रुपए हुआ, डिमांड कितना हो गया? 70 यूनिट्स हो गया. तुम्हें बोला गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करो. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सर परसेंटेज डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल लो. तो चलो निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. बताओ डिमांड कितना से चेंज हुआ? 30 से. तो मैं लिख देता हूं, इसका परसेंटेज चेंज कर देता हूं, 30 डिवाइडेड बाय कितना से चेंज हुआ? 30 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड. ओरिजिनल डिमांड कितना था? 100 इंटू 100. खत्म. सर ये 100 इंटू क्या? किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं. ये बचपन में हमें टीचर लोगों ने सिखाया था. ठीक है, तो ये मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 3/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 30%. 3/10 इंटू 100 इक्वल्स टू 30%. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ? 30%. डिमांड कितने परसेंट से चेंज हुआ? 30% से चेंज हुआ. नेक्स्ट सर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे. कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस? पहले प्राइस 10 रुपए था, अब प्राइस हो गया 15 रुपए, तो 5 रुपए का इंक्रीमेंट आया. 5 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस. हमेशा डिवाइड किससे करना है? ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करना है. याद रखना, अक्सर एग्जाम में गलती होता है. हम क्या करते हैं? न्यू प्राइस से डिवाइड या न्यू क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं. ये गलत है. हमेशा ओरिजिनल डेटा को ही डिनोमिनेटर में रखना है. डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा. ठीक है, 10 इंटू 100, ये हो गया 50%. अब फॉर्मूला में डाल देंगे सर? हाँ डाल देंगे फॉर्मूला में. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 50% डिवाइडेड बाय 30%. बात समझ में आया? तो बोलो हाँ. हाँ क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट. तो ये कर लोगे? हाँ सर हम कर लेंगे. अब हम इसमें एक्सपर्ट बन चुके हैं. एक काम कीजिए सर, जो ब्लैक में लिखा है वो हमें पढ़ा दो. आ जाओ. इसका और भी एक नाम है जिसको हम फ्लक्स मेथड बोलते हैं. एग्जाम में अक्सर ये नहीं आएगा. प्रोपोर्शनेट मेथड, मैथमेटिकल मेथड, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा. क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा परसेंटेज मेथड में करो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज अ रेशियो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर किसी को परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आ रहा है तो यहां पर उसका भी स्टेप्स दिया गया है. ठीक है, ये बच्चों वाला स्टेप है, बोल के मैंने बताया. एलकेजी यूकेजी के बच्चे कर लेते हैं ये. तो नॉर्मली हमें क्या करना है? पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है, डिवाइड करना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ, हमें मिल जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड. प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला क्या बोलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100. सर ये इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला देखो कितना आसान बना दूंगा मैं. डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100
डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100। सर ये डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज। जो हम चेंज यहां पर निकाल रहे थे, ये जो 3 का 30 का चेंज आया था, ये जो 5 का चेंज आया था, इसी को बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100। तो एक काम करें, ये 100 को काट दें। हाँ, बचपन में रेसिप्रोकल करना सिखाए थे? हाँ सर सिखाए थे। तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू, क्या ये पी बाय डेल्टा पी हो जाएगा? ये घूम कर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, हम बचपन में रेसिप्रोकल करना सीखे थे। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है ये करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे लिए फॉर्मूला को मैं शॉर्ट एंड सिंपल कर दूं, ये रहा। डायरेक्टली ये फॉर्मूला पढ़ लो, बात खत्म, है ना। डायरेक्टली ये फॉर्मूला पढ़ लो, बात खत्म। सर ये फॉर्मूला और आपका फॉर्मूला अलग अलग है। अरे नालायको, ठीक से देखो, डेल्टा पी डिवाइडेड डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू को मैं इधर ले गया, इसको पी लिख दिया इंटू पी बाय क्यू। इसका पोजीशन को चेंज कर दिया, बात तो बराबर है ना, क्या दिक्कत है? पोजीशन आगे पीछे लिखो, ए इंटू बी, बी इंटू ए, बात तो बराबर होता है, तो वही लिखा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हाँ सर हो जाएगा। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने, ठीक है। क्या हम कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे? नहीं, देखो और वो हम लोग लास्ट में खेलेंगे। चैप्टर जिस दिन खत्म होगा ना, हम बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जहां पर हम केबीसी खेलेंगे, ठीक है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट टू 5 यूनिट। मतलब पहले डिमांड था 4, अब हो गया 5 यूनिट ड्यू टू फॉल इन द प्राइस फ्रॉम 10 टू 8। प्राइस पहले 10 रुपए था, अब 8 रुपए हो गया। क्वांटिटी पहले 4 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया। हम क्या करेंगे? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। कौन से मेथड से निकालें? सर हम एक काम करते हैं ना, प्रोपोर्शनेट मेथड से निकालते हैं। ये कौन सा मेथड फॉलो किया है? ये परसेंटेज मेथड किया है। हम प्रोपोर्शनेट से करके देखें? हाँ करके देखते हैं। चलो, फॉर्मूला क्या था प्रोपोर्शनेट का? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, ठीक है। मैं डालता हूं डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? 2 यूनिट का चेंज आया था। डेल्टा पी क्या है? 1 रुपए का चेंज आया, इंटू पी क्या है? पी फॉर प्राइस। प्राइस कौन सा लेना है? ओरिजिनल प्राइस। और क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो क्या आंसर सेम आएगा? क्या आंसर सेम आएगा? कोशिश करते हैं, देखते हैं, चेक करके देखते हैं। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय वही मैं सोचूं, मेरा माथा क्यों चकराने लगा था? मैं गलत ले लिया ना बच्चों। मैं डेल्टा क्यू की जगह में डेल्टा पी ले लिया और पी की जगह में क्यू ले लिया, गलत कर दिया। मैं यहां पर लिखा नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज प्राइस, ठीक है। अब करते हैं डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी कितने का है? 1 का है, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, प्राइस कितने से चेंज हो रहा है? 2 से। ओरिजिनल प्राइस है 10, ओरिजिनल क्वांटिटी है 4, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 4। 5 डिवाइडेड बाय 4, ये 4 हो जाएगा ना, ये कितना होगा? 1.25। सर ये माइनस सिंबल है आंसर में, क्या हम भी माइनस लिखेंगे? हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें रिलेशन से माइनस क्या चीज को बताता है? माइनस बताता है कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तुम देखो, जब प्राइस डिक्रीज हुआ क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, तो दोनों के बीच में इनवर्स है, तो चुपचाप से यहां पर माइनस लगा देना। बात समझ में आए? माइनस सर कहां से आया? माइनस भगवान ने गिफ्ट दिया तुम्हें पता है ना दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए तुम क्या लगा दोगे? माइनस लगा दोगे। क्या सर हम इसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे? डेल्टा क्यू जो था वो इंक्रीज हो रहा था, तो ये +1 है। प्राइस क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था, तो ये एक्चुअल में क्या है? -2 है। हम फॉर्मूला में लिखते नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, लास्ट में ले जाकर माइनस लगा देते हैं। अदरवाइज तुम चाहो तो ये इंक्रीज हो रहा था तो ये +1 होगा, ये डिक्रीज हो रहा था तो ये -2 होगा। अब इसको सॉल्व करो, देखना -1.25 आंसर आएगा। बात समझ में आएगा? हाँ सर। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।